अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी संभल के अंदर भारी बवाल हुआ। वहाँ की शाही मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया था और सर्वे के दौरान पत्थरबाजी के साथ साथ पुलिस वालों ने 5 लोगों की जान भी ले ली। इसके बाद ये मामला सुलझ नहीं पाया था कि अजमेर के बुलंदशहर के गेट के नीचे संकट मोचन शिव मंदिर का दावा किया गया और वहाँ के एक निचली अदालत ने सर्वे का हुक्म दे भी दिया था। ये भी नहीं गुजर पाया था कि बदायूं की जामा मस्जिद पर कब्जा करने का लोग दावा कर रहे हैं कि इसके नीचे मंदिर है। ऐसा दावा आए दिन कोई ना कोई करता है कि फला जगह मंदिर है, फला जगह मंदिर है। इस रिपोर्ट को हिंदुस्तानी मीडिया ने कितनी अच्छी तरह शाये किया है। चलिए सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया की वो रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। ऐन मुमकिन है कि कभी भी आपके मोहल्ले की मस्जिद को लेकर के भी ये खबर सामने आ जाए कि उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब भारत में रोज ही इस तरह की खबर सामने आने लगी है। चाहे वो बाबरी मस्जिद रही हो, या फिर बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद रही हो, या फिर आपने देखा कि मथुरा की शाही मस्जिद रही हो। लगातार मसाजिदों पर यह इल्जाम कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से संभल से भी ये खबर सामने आई कि संभल के जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया कि वहां पर हरिहर मंदिर है और 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अभी हाल ही में अजमेर दरगाह को लेकर के भी खबर सामने आई है कि उस अजमेर दरगाह के नीचे भी जो है वो मंदिर था और वहां पर जो है वो शिव मंदिर के होने की बात सामने आ रही है। संकट मोचन मंदिर की बात जो है वो वहां पर कही गई। अब इसी बीच एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आई है। अब दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में एक मस्जिद है, वहां की जामा मस्जिद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बेहद खूबसूरत सी मस्जिद को लेकर के यह दावा किया गया है कि ये मस्जिद जो है वो असल में पहले मंदिर था, नीलकंठ मंदिर यहां पर था और उस मंदिर को तोड़ करके इल्तुतमिश ने जो है वो यहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। अगर इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये मस्जिद भी लगभग 850 साल पुरानी है। 850 साल पुरानी का मतलब ये होता है कि 12-15 जनरेशन पहले की ये मस्जिद है। इल्तुतमिश के जमाने में ये मस्जिद बनाई गई, ऐसी बातें कही जाती है। इसके बारे में इतिहास इस तरह का है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि मुकेश पाटिल नाम के एक व्यक्ति जो कि अखिल गालिबन मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेलिंग में बताऊंगा। इस पूरे मामले को लेकर के मुकेश पाटिल ने जो है 2022 में एक शिकायत दर्ज की थी। अब इस पूरे मामले में ये खबर सामने आ रही है कि 3 दिसंबर को न्यायालय जो है ये फैसला करेगी कि इस मामले में आगे सुनवाई की जाए या नहीं की जाए। अभी हाल ही में आपने संभल में ये मामला देखा, वहां की भी जामा मस्जिद को लेकर के इस तरह की बात की गई थी। फिर क्या हुआ, सर्वे, और सर्वे के नाम पर उसी दिन फैसला, उसी दिन सर्वे, उसी दिन रिपोर्ट भी एक तरह से समझिए कि लगा कि लोगों को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया और अगले दिन 24 को जो है एक बार फिर सर्वे वाली टीम पहुंच गई जामा मस्जिद। फिर मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए, हिंदू पक्ष के कुछ लोग भी थे। वकील साहब के पीछे लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, आपत्तिजनक नारे जिसका कोई मतलब नहीं था मस्जिद के सर्वे के दरमियान। और फिर मुस्लिम पक्ष के लोग भी कुछ पहुंचे और फिर पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में नोकझोंक हुई, गोलीबारी तक हो गई, 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत भी हो गई। और अब उसके बाद अजमेर दरगाह का मामला और दरगाह के बाद अब एक और मस्जिद जो बदायूं की जो मस्जिद है बदायूं की, उस मस्जिद को लेकर के अब ये बातें कही जा रही है कि भाई बदायूं में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसकी भी अब जो है वो सर्वे की एक तरह से मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के जो डिटेल खबरें हैं, मुकेश पटेल नाम के व्यक्ति ने जो है इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की थी। ये मामला 3 दिसंबर को कोर्ट अब तय करेगा कि 850 साल पुरानी बदायूं जामा मस्जिद मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं, यानी कि सुनवाई की जाएगी आगे या नहीं, इस पर चर्चाएं होगी। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है। मस्जिद में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर हुई है, यानी कि यहां पर पूजा करने दिया जाए, इसको लेकर के याचिका दर्ज की गई है। जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की कोर्ट में यह प्रकरण सुना जा रहा है। इस मुकदमे के वादी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने साल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। कोर्ट में सरकार पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। विभाग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जबकि अब इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड इसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 है, ये अब अपनी बहस करेंगे। इनके पास वादी पक्ष की बहस शुरू हो गई है। बहस का मुद्दा यह है कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। इंतजामिया कमेटी के वकील अनवर आलम ने बताया कि आज हमने कोर्ट में बहस की है। हमने पक्ष रखा है कि जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि पहले तो हिंदू महासभा को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उनका दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। मस्जिद 850 साल पुरानी है, जाहिर है कि वहां मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
है। वादी मुकेश पटेल ने बताया कि हमने पूरे साक्ष्यों के साथ कोर्ट में दावा किया है, हमें सेशन कोर्ट समेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हिंदू महासभा के अधिवक्ता विवेक रेंडर ने बताया, हमने पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका जो है वो दायर की है। इस मामले में सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर के बहस चल रही है। सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने बहस की है, उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है। अगली तारीख 3 दिसंबर लगी है। उनकी बहस पूरे होने के बाद हम उसका विस्तृत जवाब देंगे। जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण 1223 में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने करवाया था। यह मस्जिद देश की तीसरी सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और राष्ट्रीय विरासत स्थल भी है, यानी कि नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग में जो है वो भी इसे शामिल किया गया हुआ है। लेकिन बात यह है कि भैया, इसलिए तो कह रहा हूं कि आपके मोहल्ले की मस्जिद के नीचे भी अगर कोई मंदिर होने का दावा कर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि आखिरकार जो लोग मस्जिदों की खुदाई इसलिए करवा रहे हैं कि वहां पर मंदिर मिल जाएगी नीचे, तो फिर और ज्यादा खुदाई क्यों नहीं की जा रही है कि नीचे जो है वो हीरा सोना चांदी भी मिल जाए, ताकि देश जो है एक बार फिर हीरे की चिड़िया सोने की चिड़िया हो जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है। एक तरफ देश का संविधान, देश का कह सकता है संविधान जो है वो कहता है, और उस संविधान में सीधे तौर पर एक एक्ट है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। इस एक्ट के मुताबिक सन 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी स्ट्रक्चर जो है वो अगर मंदिर थी तो उसे हमेशा के लिए मंदिर ही मानी जाएगी, अगर मस्जिद थी तो हमेशा के लिए मस्जिद ही मानी जाएगी। इस हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है कि बाबरी मस्जिद भी मस्जिद ही होनी चाहिए थी। लेकिन अदालत ने तो खुद कहा था कि हमने आस्था के नाम पर एक फैसला सुना दिया, उसे हिंदू पक्ष को दे दिया। हालांकि एएसआई के सर्वे से यह बात साबित नहीं हो पाई थी कि बाबरी मस्जिद। खबरें रोजाना कहीं कहीं से आती रहती हैं, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की, हमारी मकातिब की और हमारी खानकाहों की और दरगाहों की फरमाए। आप इस क्लिप को शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।